आज हम गुरुग्राम के बाशापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राकेश दौलताबाद जी के साथ हैं। उनसे हम जानेंगे कि कोरोना काल के अंदर क्या जो लोगों की उपेक्षा थी वो कितने उसके ऊपर खरे उतरे हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के हैं, जब हम ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं तो उनकी शिकायत ये रही है कि उनके जो विधायक हैं वो गायब थे। सर, बहुत स्वागत है आपका। मैं ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से लोगों की शिकायत आ रही है कि पिछले 1 महीने 1.5 महीने से जब उनको सबसे ज्यादा जरूरत अपने नेता से, अपने विधायक से होती है, तो उस टाइम में आप उनके बीच नहीं पहुंच पा रहे हैं और उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। JK24 का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया और इस बात को जानने की कोशिश की। जैसे कि हम सब लोगों को पता है, पिछली बार से ये वाला जो हमारा कोरोना का फेज़ है, ये बहुत मुश्किल। पिछली बार जो है वो हमारे परिवार में किसी को भी कोरोना नहीं हुआ था, ज़्यादा लोगों को। अब की बार मेरी सिस्टर एक्सपायर हो गए इसी कोरोना के समय। मेरे ब्रदर जो है वो आज उनको 21 तारीख से 9 तारीख हो गई है, हॉस्पिटल में है और अभी वो वेंटिलेटर पे हैं, मेरे सगे भाई। मेरे खुद को कोरोना दो दिन पहले नेगेटिव आया है। मैं पिछले 12 से 15 दिन जो है वो क्वारंटीन रहा। मेरे फादर साहब को कोरोना। तो ये वाला जो टाइम था, इससे पहले वाले समय में एक चैलेंज था खाना पहुंचाने का लोगों को, क्योंकि उस टाइम पे लोगों को रोज़गार और वो सब चीज़ें, क्योंकि ये तो कुछ प्लानिंग में तो था नहीं ये कोरोना का। तो इससे पहले तो हमने खाना और वो सब चीज़ों के अंदर हमने सुचारू रूप से वे सुविधाएं कर दी। लेकिन इस बार देखने को क्या मिला कि ये तो जानलेवा हो गया है। जानलेवा इस हद तक हो गया, इतनी स्पीड से फैल रहा है कि इस टाइम पे आप अगर जनता के बीच में कूद फान के अगर जा रहे हो तो समझो कि उनको साथ आप इनजस्टिस कर रहे हो और फैला रहे हो उसको, अगर आपको खुद भी है तो। मेरे को खुद होने के बाद भी अगर मैं लोगों को नहीं बता रहा हूँ, वहाँ पे नेतागिरी कर रहूँगा, तो ये सबसे ज़्यादा गलत और वाहियात किस्म का, फिर एक ये अच्छे नेता के लक्षण नहीं है। हाँ, जब मेरे को परसों नेगेटिव आया उससे पहले ही हमने जो है ऑक्सीजन के लिए कंसंट्रेटर जो है वो CSR के माध्यम से 30 लाख रुपए के खरीदे। 70 लाख रुपए का जो है वो ऑक्सीजन के लिए प्लांट के लिए तैयारी कर रखी है, जो कि बहुत कम टाइम के अंदर वो जनता के बीच में ले आएंगे। हमारे साथी पूरे मिलके अभी परसों जो है वो गरीब लोगों को किट पूरी की पूरी कोरोना की और खाने का राशन जो है उसकी तैयारी करके रखी हुई है, जो कि कोई भी किसी तरीके की भीड़ ना हो। वो जगह हमने आइडेंटिफाई कर रखी है जहाँ जहाँ पे जो डेली दिहाड़ी मजदूर हैं, जिनको अब इस टाइम के अंदर फिर से लॉकडाउन का झेलना पड़ रहा है, उनके वहीं जाके बिल्कुल उनके उनके घर के बाहर दे के एक पैकेट, पूरे के पूरे बड़े बड़े पैकेट हैं वो उनके घर के बाहर तक हम डिलीवर करने वाले हैं। तो इस टाइम के अंदर आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कानून का पालन करना, क्योंकि पहले ही हमारे जो देश में जिस तरीके से ये कोरोना आया, पहले हम प्रिपेयर नहीं थे कि इतनी भयंकर तरीके से भी आ सकता है। हमारी तैयारियां वैसी नहीं थी, हमारे हॉस्पिटल उस तरीके से नहीं, ना ऑक्सीजन की हमारी तैयारी थी, ना ही डॉक्टर्स के, बहुत सारी चीज़ों के अंदर हम पीछे रह गए। और इस टाइम के अंदर भी अब जो है जब सतर्क रहने की ज़रूरत है, और तब हम पब्लिक के बीच में जाके और उनको भीड़ भाड़ इकट्ठे कर, क्योंकि हमारे जैसे जो लोग जब जाते हैं, जो इलेक्शन लड़ते हैं, चाहे वो सरपंच कहिए, पार्षद कहिए, MLA कहिए, जो जनता के पर, उनको देख के लोग भीड़ इकट्ठी करते थे और डिसिप्लिन तोड़ देने लग जाते हैं। तो पहले से पूरी तैयारी के साथ आप अगर जो कहीं जाके खड़े हो और वो चीज़ें जो जो आपने प्लान की हुई है करके और वापस आ जाओ, तो वो मैस नहीं फैलेगा। सर, लोगों का ये कहना है कि जब आप विधायक नहीं बने थे, जब सिर्फ समाज सेवा के काम में थे, तो आप परिवर्तन संघ के नाम से अपनी एक संस्था चलाते थे जिसकी एम्बुलेंस भी हुआ करती थी। लेकिन जब से आप विधायक बने हैं तो वो एम्बुलेंस तो दूर की बात, लोगों ने ये सोचा था कि उस एम्बुलेंस में इजाफा होगा उनके नंबरों में, लेकिन वो जो पहले वाली जो एम्बुलेंस थी वो भी आपकी गायब है, ये ऐसा लोगों का मानना है। तो क्या वो वजह रही कि कोरोना काल में भी जब लोगों को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, बेड तक हॉस्पिटल के अंदर बेड भी नहीं मिल रहे थे, तो एम्बुलेंस वाले भी हड़ताल पे आ गए थे, तो क्या आपको ये सोचना चाहिए था कि मैं अपनी तरफ से कुछ व्यवस्था करके दूं लोगों को? देखिए, 2005 से
जो है एम्बुलेंस चला रहे हैं हम। और उस एम्बुलेंस का क्या है, रजिस्टर मेंटेन करते हैं कि किस टाइम पे कहाँ से कॉल आई और कहाँ पे वो पेशेंट लेके जाया गया और उसकी बीमारी क्या थी और उसके साथ अटेंडेंट कौन गया। वो रजिस्टर जो हैं वो मेंटेन कर रहे हैं हम पिछले 2005 से अब तक। तो एम्बुलेंस जो हमारी हैं वो परिवर्तन संघ की जो एम्बुलेंस है वो एज इज़ काम कर रही है जैसे करती आ रही हैं। सिर्फ उसमें फ़र्क क्या है कि इस बार जो ये कोरोना का जो समय था इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। हमारी जो एम्बुलेंस है परिवर्तन संघ की उसमें ऑक्सीजन नहीं है। और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो पेशेंट की जो ज़रूरत में आई वो ऑक्सीजन की आई। एम्बुलेंस जहाँ पे बिना ऑक्सीजन के एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकती है, जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है वहाँ तो भेजी, और जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत है वहाँ पे खुद हमने अपने आप से रेंट करके वो ऑक्सीजन की वाली एम्बुलेंस हायर करके भेजी। जहाँ पे इंटरस्टेट की बात है वहाँ पे हमने सरकारी एम्बुलेंसों का मदद ली। लेकिन जैसे दूसरे स्टेट के अंदर जाने के लिए तो हमारे को हायर करनी पड़ी, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एम्बुलेंस और हमारे ड्राइवर तो खुद इस टाइम पे हमने क्या किया था, सरकारी जो सिविल हॉस्पिटल था उसके अंदर अपनी एम्बुलेंस दे दी, पेट्रोल हमारा, ड्राइवर हमारा, मेंट सब कुछ हम। लेकिन ऑक्सीजन की जहाँ पे ज़रूरत होती थी वहाँ पे हमारी एम्बुलेंस इस्तेमाल नहीं हो पा रही थी। सर, कुछ आपके विधानसभा के गांव हैं, मैं अगर नाम लूँ खासकर तो जैसे अलियर, ढाणा, बासकुसला गांव। जब इलेक्शन से पूर्व लोगों का कहना ये है कि उनको मुआवजों के लेकर कुछ दिक्कत चल रही थी, तो आप वहाँ पे चुनाव से पहले ये वादा करके आए थे कि मैं आपको जो है अपनी तरफ से वकील करके दूंगा और 50 लाख तक की फीस जो है आप चाहे मुझसे ले लेना। लेकिन अब वही गांव वाले ये कह रहे हैं कि चुनाव होने के बाद आपने उस गांव की तरफ मुड़ करके भी नहीं देखा है। देखिए, अलिया, डाणा, बास, मानेसर जो हमारे उन 4 गांव की ये जो समस्या है वो मेरे साथ उन गांव के लोग जो है चंडीगढ़ जा चुके हैं। एक नहीं 5 बार से ज़्यादा बार जा चुके हैं। वहाँ पे समस्या ये आई कि जैसे कोर्ट में वकील की तरफ से जो पक्ष पहले रखे गए और जो एक्चुअल में हकीकत थी वो ये थी कि बिल्कुल नज़दीक नज़दीक जो गांव थे उसमें जो है वो मुआवजे का रेट अलग अलग मेंशन हो गया। अब कोर्ट ने कहा कि जो पहले किसी एक गांव के अंदर जो रेट है वो अगले वाले गांव के अंदर वो डिफर कर रहा है। फिर एक पर्टिकुलर एक आदमी का केस था, उसको उसकी प्राइम लोकेशन पे ज़मीन थी तो उसको ज़्यादा रेट दे दिया। तो उसको बेस बना के जब गांव लोगों ने जो और लोगों ने जो उसको केस को फाइट करना शुरू करा, तो अब वो कहते हैं कि हमने जो पैसा ले चुके अब हम वो वापस कैसे दें, हम तो खर्च कर चुके हैं वो पैसा। तो ये जो मैटर है ये पॉलिसी मैटर है। इसके अंदर जो है एक एमएलए या डीसी लेवल पे तो ये कुछ भी इस चीज़ का होना नहीं है, क्योंकि इसमें कोर्ट इन्वॉल्व है। इसके अंदर तो सरकार को जो है प्रेजेंटेशन जो है वो दे के, और क्योंकि ये बड़ा मैटर है, बड़ा पैसा इन्वॉल्व है इसमें और कई गाँव का मैटर है, बहुत सारे लोगों का मैटर है, तो इसके ये क्योंकि ये अभी मेरे विधानसभा के अब जब शुरू हुई तब का मैटर नहीं है। इसके मेरे से तो पहले 2 एमएलए जो है वो इस टेन्योर को पूरा कर चुके हैं। तो मेरे इस दौरान तो 1.5 साल के अंदर 1.25 साल तो मैं कोरोना के अंदर ही मेरे गए हैं। तो मेरे से तो इससे ज़्यादा उम्मीद करना कि मैं ये सारी प्रेजेंटेशन चंडीगढ़ में सभी हायर अथॉरिटीज़ को सबमिट कर चुका हूँ, उनके खुद डॉक्यूमेंट एक एक के लिए मैं खुद वकील अपने अपने हायर कर चुका हूँ। सारी चीज़ें जो है वो मेरे लेवल पे जो बेस्ट हो सकती है वो की जा रही है, और मेरे टेन्योर के अंदर इसका कुछ ना कुछ समाधान भी आएगा। सर, एक आखिरी सवाल। जनता ने आपको, बादशाहपुर की जनता ने आपको, कांग्रेस और जो भाजपा है उनको नकार के आपको चुनाव जिताया है और विधानसभा में पहुंचाया है। इस कोरोना काल में अभी अभी के टाइम में जब इतने जो स्थिति है वो भयंकर है, गंभीर है, अभी वो आपसे क्या उम्मीद रख सकते हैं कि आप बादशाहपुर के विधायक राकेश दौलताबाद उनकी इस तरीके से मदद करेंगे? देखिए, जैसे मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा आपसे। हमने लोगों ने जब एमएलए बने हैं तब से ही एक अपना टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, मतलब कि अपना कस्टमर केयर टाइप से नंबर दिया हुआ है। उसके ऊपर हर टाइम एक टीम काम करती रहती है, और हमने अपनी पूरी विधानसभा को 8 जोन में बांटा हुआ है, और उस 8 जोन के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव जो है वो मेरे साथ काम करते हैं, जो कि 24 घंटे हमारे पास रिपोर्ट करते रहते हैं कि भाई यहाँ पे ये समस्या है। अगर आप बात करोगे इस 1.5 साल के अंदर जो हमारा टाइम रहा है, इसके अंदर हमारे पास करीब करीब 13,500 जो कंप्लेंट आई हैं,
उसमें उसका पूरा डाटा जो है वो एक बार उसको बेटे 13,500 में से कितनी जो समस्या है वो लॉन्ग टर्म के लिए हमने की, कितनी मिड टर्म के लिए, कितनी शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म की कितनी हम पूरी कर चुके हैं, लॉन्ग टर्म की कितनी जो है वो उनके हम टेंडर करवा चुके हैं, और मिड टर्म की कितनी जो है वो शुरुआत हो चुकी है। ये सारे की सारा का सबका डाटा है जो कि इस 1.5 साल में हमने मेंटेन किया। नहीं सर, मेरा सवाल ये है कि अभी कोरोना के टाइम में लोग आपसे क्या उम्मीद रखे कि राकेश दौलताबाद उनकी इस तरीके से सहायता कर सकते हैं? देखिए इस टाइम पे हमने जो हमारे जो मानेसर वाला जिसमें कि गैस सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की जो वो थी उसको सुचारू रूप से करवाने की हमने पूरी की पूरी टीम तैयार करी। फिर उसके साथ जो है विशाल गर्ग जो है वो स्पेशल सेक्टर 5 मानेसर के अंदर जो राजस्थान फिलिंग स्टेशन जो ये गैस का वो है उसके ऊपर एक हमारी टीम का आदमी हमने छोड़ दिया। फिर उसके साथ साथ जो है जो हमारा हॉस्पिटल है पलवल का उसको चालू कर दिया इसी दौरान के अंदर भर्तियां करके। इसी टाइम पे जो है वो हमने जितने भी हमारे यहाँ पे सोसाइटीज़ हैं जहाँ जहाँ पे भी आरडब्ल्यू का किसी तरीके का कोई पंगा नहीं था, तो कहीं पे 8 बेड की व्यवस्था करी, कहीं पे जहाँ पे ईडब्ल्यूएस के फ्लैट थे उनको बिल्कुल खाली करके साफ करवा के और उन ईडब्ल्यूएस के जो फ्लैट्स हैं उसके अंदर बेड रखवाए। जैसे स्विमिंग पूल के अंदर जो इस्तेमाल होता है बड़े बड़ा फट्टा जो स्विमिंग पूल के बाहर रखते हैं उनको भी हमने बेड के तरीके से इस्तेमाल करके, और वहीं की जो स्विमिंग पूल का जो सिलेंडर था उसको फिल करके और उसको ऑक्सीजन के तहत इस्तेमाल करवाया। फिर इसी तरीके से हमने जो 2 एम्बुलेंस थी जिसपे ऑक्सीजन थी 1-1 लाख रुपए हमने अपनी तरफ से पे करके और उसको किराए पे खुद लिया कि भाई उन लोगों को तो पैसे देने पड़ रहे हैं या फिर वो अपने लालच में कुछ ज़्यादा ले रहे हैं, 1-1 लाख रुपए दे के हमने अगर किसी आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा किसी के पास एम्बुलेंस है और वो हमारे को दे सकते हैं अगर इस जब तक ये कोरोना का समय है तो हम उनकी 5-6 एम्बुलेंस जो हैं वाजिब किराए के ऊपर वो हमें दे दें और हम जनता के लिए उसको फ्री चलाने का काम कर सकते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। तो ये एक बहुत बड़ी बात राकेश दौलताबाद विधायक जी ने कही है कि गुरुग्राम के अंदर जो अगर कुछ लोग जो एम्बुलेंस देना चाहते हैं तो यहाँ पे राकेश दौलताबाद तैयार है उनको किराए पर लेने के लिए और जनता के बीच में उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि मुफ्त में उनको उनकी सेवा के लिए करने के लिए यहाँ पे तैयार है। मतलब कि राकेश दौलताबाद एक बार फिर से मैदान में उतर चुके हैं और हम कामना करते हैं कि उनके परिवार वाले जल्दी स्वस्थ हो इस कोविड से और पूरा देश जो है इस कोविड की जो महामारी है उससे जल्दी निकले। कैमरामैन शानू के साथ कपिल गौड़, J24 न्यूज़, गुरुग्राम।